हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वंसन गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो एपिसोड नंबर 11 रहेगा हमारा एम्स नॉर्सेट इस सीरीज का, और इसमें हम देखने वाले हैं व्हाट टू स्टडी। जो हम देख रहे हैं उसमें हम देखेंगे अलाइड सब्जेक्ट्स। अब जो अलाइड सब्जेक्ट्स है उसमें हम देखेंगे आपका एनेट एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। उसके बाद हम देखेंगे बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन। ये जो सेक्शन बी मैंने जो सिलेबस में सेक्शंस डिवाइड किए थे ना, तो वो सेक्शन बी है उस सिलेबस का। बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन है, फिर उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। देन पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स जो कि एमएसएन में पूरा कंबाइन आप स्टडी करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद है फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड लास्ट में है साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, ठीक है। तो अब ये जो सेक्शन बी है इसको अगर हम टोटल करें या फिर इनको मिलाए तो 5 से 10% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि इन सब्जेक्ट्स में से या फिर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। 5 to 10%। तो ये सारे सब्जेक्ट्स को मिला के 5 to 10% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके 180 क्वेश्चन जो है ना नर्सिंग सब्जेक्ट में, नर्सिंग सब्जेक्ट में से अगर आपने एग्जाम पैटर्न पढ़ा होगा, वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता है। तो उसमें से 5 to 10% जो है वो इन सब्जेक्ट्स में से होते हैं, अलाइड सब्जेक्ट्स में से होता है। अब क्या है, अगर आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ लो तो ये सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट का नॉलेज आपको जो नर्सिंग के रिलेटेड, जैसे नर्सिंग असेसमेंट है, इंटरवेंशन है, डायग्नोसिस वगैरह है, कुछ नर्सिंग स्टेप्स वगैरह होते हैं, रैशनल है, वो करने के लिए या फिर वो क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए या फिर वो टॉपिक्स का अच्छे से समझने के लिए इन टॉपिक्स के, इन सब्जेक्ट्स के, इन सब्जेक्ट का नॉलेज आपको हेल्पफुल रहता है। तो वो क्वेश्चंस जैसे कि आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में हमने देखा कि पैथोजेनेटिक्स के है, आपका बाकी जो सब्जेक्ट्स जैसे CHN है, ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी है, तो ये जो भी टॉपिक्स है ना, ये टॉपिक्स आपको हेल्प करेंगे। फार्माकोलॉजी हमने हर एक जगह देखा, मेंटल हेल्थ नर्सिंग में साइकोलॉजी के बारे में हमने देखा। तो ये हर एक सब्जेक्ट इस प्रकार से आपको हेल्प करेगा। वो जो बेसिक जो मेन सब्जेक्ट्स है ना, वो 7 सब्जेक्ट्स, उनको, उन क्वेश्चंस के, उन सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए या फिर वो सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने के लिए इन सब्जेक्ट का नॉलेज आपको हेल्पफुल रहेगा। या फिर उन सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस जो आएगा ना, जैसे मैंने कहा डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली 5 to 10% क्वेश्चंस होते हैं जो इनके ऊपर आते हैं। तो वो करने के लिए आपको इन सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत जरूरी है। अब इस सब्जेक्ट में या फिर इन अलाइड सब्जेक्ट में सेक्शन बी में आपको कौन से टॉपिक्स है जो कि पढ़ने हैं, जिसके ऊपर आपको ज्यादा टाइम देना है। तो सबसे पहला है ब्लड सप्लाई टू द वाइटल ऑर्गन्स। ये एनेट का क्वेश्चन है, एनेट का टॉपिक है। जो वाइटल ऑर्गन्स है, हार्ट वगैरह, ब्रेन वगैरह, उनका ब्लड सप्लाई आपको पता होना चाहिए। कौन सी वेन है, कौन सी आर्टरी है जो सप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ब्लड सप्लाई हो गया। फिर उसके बाद है नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई है, नर्व सप्लाई है, और नर्व्स के फंक्शंस, जो भी नर्व्स है वो तो आपको पता होने चाहिए, कितने नर्व्स वगैरह है वो, उनके फंक्शंस वो भी आपको पढ़ने हैं। उसके बाद अगर थर्ड टॉपिक देखें तो वो है क्रैनियल नर्व्स। जैसे मैंने कहा आपको नर्व्स पता होने चाहिए, तो क्रैनियल नर्व्स है, उनके टाइप्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स एंड फंक्शंस। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखें बोन्स, तो फिर इसमें कितने बोन्स होते हैं, कहाँ पर कितने होते हैं, अपर लिम, लोअर लिम, फोर लिम, तो जो भी है ना वहां पर कितने नंबर है, स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है,
फिर उसके बाद लॉन्गेस्ट बोन कैसा कौन सा है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, बोन्स हुआ। बोन्स के बाद जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है जॉइंट्स। जॉइंट्स में भी अगेन टाइप्स है, क्लासिफिकेशन है जॉइंट्स का। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको देने पड़ेंगे, जैसे कि साइनोवियल जॉइंट है या फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पर है वो एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो अगला टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है हार्मोन्स। हार्मोन्स आपको पढ़ने हैं, इसमें अगेन लोकेशन, कौन सा मतलब कहाँ पर सिचुएटेड है या फिर कहाँ से वो सीक्रेट होता है, लोकेशन ऑफ सिक्रीशन, एंड फंक्शन, उस पर्टिकुलर हार्मोन का क्या फंक्शन है, तो वो आपको समझना है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। 7th टॉपिक जो आपको यहाँ पर पढ़ना है वो है रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक सिस्टम। एंड कार्डियक सिस्टम की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जो 8वां टॉपिक है जो आपको अच्छे से पढ़ना है वो है आपके न्यूट्रिशन का, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, फिर प्रोटीन्स, लिपिड्स, लिपिड्स यानी कि फैट्स। तो इनमें आपको क्या पढ़ना है, इनमें आपको सोर्सेस, जो डेली रिक्वायरमेंट है वो क्या, और वैल्यूज, कितने कैलोरी वैल्यू उसमें होता है, तो वो भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद हम देखेंगे 9th नंबर पे है टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ना है, जिसमें बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, प्रोटोन, सब कुछ, सारे ऑर्गेनिजम्स के आपके एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए। तो जिसमें बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है और पैरासाइट्स है, सब कुछ यहाँ पर आएगा, उनके टाइप्स वगैरह, टाइप्स एंड एग्जाम्पल। ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है। अगर हम नेक्स्ट देखें 10th जो टॉपिक जो आपको पढ़ना है इन अलाइड सब्जेक्ट्स में से वो है कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स। कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स, उनका इंक्यूबेशन पीरियड, एंड कम्युनिकेबल डिसीज, मतलब वो कौन सा डिसीज कॉज करते हैं। तो ये हालांकि हमने इसमें भी देखा, ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, अभी ये आगे के दिखने, अभी हमें पता है कि कौन सा सब्जेक्ट्स के बारे में हम बात करें, इसलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, हटा देता हूँ, ताकि हम बाकी जो टॉपिक्स है वो यहाँ पर मेंशन कर लें। तो 11th जो टॉपिक है आफ्टर द कॉजेटिव एजेंट इंक्यूबेशन पीरियड, जो 11th टॉपिक है वो है ड्रग ऑफ चॉइस, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन, इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा रहेगा फॉर द पर्टिकुलर डिसऑर्डर, फॉर कॉमन डिसीज कंडीशंस। ठीक है, उसके बाद है कॉमन साइड इफेक्ट्स, तो जो भी आप ड्रग पढ़ोगे ना, तो उनका साइड इफेक्ट्स, थेराप्यूटिक इफेक्ट, टॉक्सिसिटी वगैरह, वो सब कुछ थेराप्यूटिक यूज, वो सब कुछ पढ़ लीजिए, ताकि बाकी फिर उस ड्रग के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। ठीक है, उसके अलावा आई थिंक जो लास्ट टॉपिक है वो है इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस। किसके? इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ
कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स है उनके इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आपको पता होने चाहिए। तो ये है 12 से 13 टॉपिक्स जो कि हमने जो सब्जेक्ट्स देखे ना, उन सब्जेक्ट में से ये टॉपिक्स है जो कि आपको पढ़ने हैं। जैसे कि ब्लड सप्लाई ऑफ वाइटल ऑर्गन्स, नर्व सप्लाई है, क्रैनियल नर्व्स को पता होने चाहिए, टाइप्स वगैरह, फंक्शंस क्या है, बोन्स, नंबर ऑफ बोन्स, कहाँ पर कितने बोन होते हैं, लाइक स्कल में कितने बोन होते हैं, थोरेसिक में कितने बोन होते हैं, रिब्स कितने वगैरह वगैरह, ये सब कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जॉइंट्स, टाइप्स ऑफ जॉइंट, उनका क्लासिफिकेशन विथ एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल दिया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट तो वो कहाँ पर होता है, साइनोवियल जॉइंट कहाँ पर होता है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर हार्मोन्स, फिर उनका कहाँ पर सीक्रेट होते हैं एंड उनका फंक्शन। देन रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक सिस्टम का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ना है। फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, ये न्यूट्रिशन रिलेटेड है, उनके सोर्सेस, जो डेली रूटीन जो रिक्वायरमेंट है, एंड देन कैलोरिक वैल्यूज आपको पता होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, पैरासाइट्स, उनका टाइप्स, उनका एग्जाम्पल, ठीक है। फिर कॉजेटिव एजेंट, ये हमने चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी देखा है, कॉजेटिव एजेंट जिसमें कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स के बारे में हमने देखा, कम्युनिकेबल डिसीजेस। फिर ड्रग ऑफ चॉइस, जैसे मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत बार ये पूछा जाता है। काफ़ी आपको नेट पे शीट मिलेगी ड्रग ऑफ चॉइस की, कि पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स, कॉमन डिसऑर्डर्स, इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स के लिए कौन सा ड्रग यूज़ किया जाता है और कितना उनका फ्रीक्वेंसी है, उनकी डोसेज है, वो भी देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद कॉमन साइड इफेक्ट्स ड्रग्स के एंड इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, तो ये भी आपको समझने जरूरी है। जैसे कि प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में कौन से ड्रग्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, कौन से ड्रग्स इंडिकेटेड है, तो ये कुछ नॉलेज है जो कि आपको काफ़ी ज़रूरी है, होना चाहिए, ठीक है। So that's it in episode number 11 of the series AIIMS NORCET 2023. आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बताई है, जो कि हमने यहाँ पर लिख कर आपको याद रखने की या करवाने की कोशिश की है। इन चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि वो आपको याद रहे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और यहीं पर ये सीरीज एंड नहीं होती। आई थिंक इसके बाद और 2 वीडियो आने वाले हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो जनरल अवेयरनेस, पहले जो सिलेबस हमने पैटर्न देखा ना, एग्जाम का पैटर्न देखा, उसमें देखा 20 क्वेश्चंस के लिए भी हम बात करने वाले हैं। तो वो 20 क्वेश्चन जो कि जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के बारे में है, उसके लिए आपको क्या पढ़ना है वो भी हम नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले। सो स्टे ट्यून। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक करिए वीडियो को, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिए चैनल को, कोई भी बात है, कोई पूछना है, कोई बताना है, कमेंट करिए, एंड हमें फॉलो करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय।